मेरे प्रिय एवं सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के बी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपके समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 123, 130 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने, मनन करें और लाभ उठाएं। धारा 130 BNSS निवारक न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है। यह सुनिश्चित करती है कि जब मजिस्ट्रेट को लगता है कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है या कोई अपराध कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है। और इस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट को प्राप्त जानकारी, बॉन्ड की शर्तों, जमानतदारों की योग्यता जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरणों के साथ एक लिखित आदेश जारी करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति की ठीक पता हो कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है। BNSS की धारा 130 है क्या, इसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि BNSS की धारा 130 स्पष्ट करती है कि धारा 126 से 129 के तहत कार्रवाई करते समय मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है, अगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से यह स्पष्ट करवाना चाहता है कि उसे शांत बनाए रखने या अच्छे आचरण के लिए मुचलका भरवाने का आदेश क्यों दिया जाना चाहिए, तो उसे एक लिखित आदेश देना होगा। इस लिखित आदेश में कारण, मुचलके की राशि, अवधि और आवश्यक जमानतदारों की संख्या स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। सरल बिंदुओं में BNSS अनुभाग 130 नंबर 1, मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश देना होगा। मजिस्ट्रेट को इसमें प्रथम जो कर्तव्य है वो ये है कि उसे लिखित आदेश देना होगा। जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 126, 127, 128, 129 के तहत निवारक कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो वह मौके की लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर सकता। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि मजिस्ट्रेट को एक आधिकारिक लिखित आदेश तैयार करना होगा। यह आदेश एक कानूनी दस्तावेज की तरह होता है जो कानून की नज़र में कार्रवाई को वैध बनाता है। यह किसी भी भ्रम या शक्ति के दुरुपयोग से बचाता है और उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी करता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नंबर 2, कार्रवाई का कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह लिखना होगा कि व्यक्ति से सुरक्षा या अच्छे आचरण के लिए मुचलका क्यों मांगा जा रहा है। इसमें शिकायत का सारांश, सूचना, पुलिस रिपोर्ट या मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने वाले साक्ष्य शामिल है। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उस पर क्या आरोप लगाया जा रहा है, किस बात का संदेह है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपना बचाव तैयार कर सके। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। नंबर 3, बॉन्ड की राशि और अवधि निश्चित होनी चाहिए। लिखित आदेश में मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट रूप से सटीक बॉन्ड राशि का उल्लेख करना होगा। उदाहरण के लिए 20,000 से या 50,000, जिसे व्यक्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर चुकाने का वायदा करना होगा। आदेश में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि बॉन्ड कितने समय तक वैध रहेगा। यदि 1 वर्ष तक संदिग्ध व्यक्तियों के लिए, 3 वर्ष तक आदतन अपराधियों के लिए हो सकता है। इसके बाद में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और यह सुनिश्चित होगा कि दोनों पक्षों, व्यक्ति और अदालत को पता हो क्या अपेक्षित है। इसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं कि अगर बॉन्ड जो है कितने समय का होना चाहिए, ये चीज़ अदालत को बतानी होगी कि 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। नंबर 4, जमानतदारों की संख्या। जमानतदार वह व्यक्ति होता है जो आरोपी के अच्छे व्यवहार की गारंटी देता है। अगर आरोपी दोबारा कानून तोड़ता है तो जमानतदार को पैसे गंवाने पड़ सकते हैं या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
मजिस्ट्रेट को यह लिखना होगा कितने जमानतदारों की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए एक या दो विश्वसनीय व्यक्ति, यह कानून के पालन को सुनिश्चित करने, समुदाय की ओर से कुछ सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय है। नंबर 5, जमानत योग्य और पर्याप्त होने चाहिए। जमानतदार जो हैं वो योग्य होने चाहिए और पर्याप्त होने चाहिए। मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जमानत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें यह जांचना होगा क्या जमानतदार उपयुक्त और पर्याप्त हैं, यानी उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिक होना चाहिए। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे। यह कदम यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सुरक्षा बॉन्ड सार्थक है, न कि केवल एक औपचारिकता है, और वास्तव में अपराध को रोकने में मदद करता है। BNSS की अवलोकन की धारा 130 BNSS की धारा 130 से सुनिश्चित करती है कि कोई मजिस्ट्रेट धारा 126 से 129 के तहत निवारक कार्रवाई करता है तो उसे लिखित आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए। आदेश में कार्रवाई का कारण, बॉन्ड राशि, अवधि, जमानतदारों जैसे प्रमुख विवरण शामिल होने चाहिए। यह धारा मजिस्ट्रेट के लिए स्पष्ट कानूनी कदम निर्धारित करके निवारक कार्रवाई में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। BNSS की धारा 130 10 मुख्य बिंदु कौन कौन से? धारा 126 से 129 के तहत की गई कार्रवाई पर लागू होता है। यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित के अधीन कार्य कर रहा है: धारा 126 विवादों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा, धारा 127 सार्वजनिक शांति के लिए शांत व्यवस्था, धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों के लिए अच्छा व्यवहार, या धारा 129 आदतन अपराधियों से व्यवहार। धारा 130 लागू होती है और लिखित आदेश जारी करना अनिवार्य बनाती है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश देना होगा। मजिस्ट्रेट को कोई मौखिक आदेश जारी करना नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा रही है तो लिखित आदेश तैयार किया जाना चाहिए। यह आदेश इस बात का आधिकारिक कानूनी प्रमाण बन जाता है कार्रवाई उचित और निष्पक्ष रूप से की जा रही है। नंबर 3, आदेश में प्राप्त जानकारी अवश्य बताई जानी चाहिए। लिखित आदेश में यह स्पष्ट रूप से यह कारण या जानकारी बताई जानी चाहिए जिसके कारण मजिस्ट्रेट को लगा कि कार्रवाई जरूरी है। यह इस प्रकार हो सकता है: एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, स्थानीय लोगों की शिकायत, गोपनीय खुफिया जानकारी। लिखित में उचित कारण बताए बिना आदेश को उचित या वैध नहीं माना जा सकता। नंबर 4, बॉन्ड की राशि निर्दिष्ट की जानी चाहिए। आदेश में उस व्यक्ति को दिए जाने वाले मुचलके या जमानत की सटीक राशि का उल्लेख होना चाहिए। उदाहरण के लिए इसमें यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अच्छे व्यवहार का वादा करने के लिए 10,000 का मुचलका देना होगा। इसके बाद भ्रम या अनुचित मांगों से बचा जा सकेगा। नंबर 5, बॉन्ड की समयावधि लिखित रूप से होनी चाहिए। बॉन्ड की समयावधि स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए। यह निश्चित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए धारा 128 बॉन्ड 1 वर्ष तक के लिए हो सकते हैं। धारा 129 के बॉन्ड 3 वर्ष तक के लिए हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट जोखिम के आधार पर अवधि तय करता है और यह भी आदेश में होना चाहिए। नंबर 6, जमानतदारों की संख्या अवश्य बताई जानी चाहिए। आदेश में यह उल्लेख होना चाहिए कि कितने जमानती ऐसे लोग जो अभियुक्त के लिए जमानत के रूप में काम करेंगे। उदाहरण के लिए मजिस्ट्रेट कह सकता है कि व्यक्ति को 2 जमानती लाने होंगे। ये लोग कानूनी तौर पर वादा करते हैं ताकि आदेश का पालन करेगा। नंबर 7, जमानतों की योग्यता की जांच अवश्य की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह जांचना होगा कि जमानतदार असली और उपयुक्त हैं या नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें अपराधी नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें वित्तीय रूप से भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह जांच फर्जी या गैर जिम्मेदार लोगों को जमानतदार के रूप में प्रवेश करके प्रणाली को दुरुपयोग को रोकती है। नंबर 8, शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकता है। यह धारा अधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। अगर मजिस्ट्रेट को बिना किसी रिकॉर्ड या सबूत के जमानत मांगने का अधिकार होता तो निर्दोष लोगों को परेशान किया जा सकता था। धारा 130 यह सुनिश्चित करती है ऐसे सभी कार्रवाइयों के पीछे उचित लिखित कारण हो।
नमा संबंधित व्यक्ति को स्पष्टता प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति आदेश प्राप्त करता है तो यह स्पष्ट रूप से समझा जाएगा कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही है, उन्हें कितना भुगतान करना होगा, उन्हें कितने समय तक बॉन्ड का पालन करना होगा, उनका जमानतदार कौन हो सकता है। इससे उन्हें कानूनी सहायता लेने या बिना किसी भ्रम की तैयारी में मदद मिलती है। नंबर 4, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित। यह धारा प्राकृतिक न्याय के कानूनी सिद्धांत पर का समर्थन करती है। इसका अर्थ है कि सभी को उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 130 के बिना व्यवस्था एक तरफा होगी। यह धारा कानूनी शक्ति और निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आदतन स्थानीय झगड़ों में शामिल रहता है। मजिस्ट्रेट को BNSS की धारा 126 के तहत पुलिस से रिपोर्ट मिलती है। मजिस्ट्रेट धारा 130 के तहत एक लिखित आदेश जारी करता है जिसमें उस व्यक्ति से स्पष्ट करने को कहा जाता है उसे 2 जमानतों के साथ 1 साल के लिए शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड देना होगा। उदाहरण 2, पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित करती है कि शहर में एक व्यक्ति छुपा हुआ है और चोरी की योजना बना रहा है। BNSS की धारा 128। मजिस्ट्रेट इसकी व्याख्या करते हुए एक आधिकारिक आदेश लिखता है और उसे अच्छे आचरण के लिए 10,000 का मुचलका एक जमानत के साथ 6 महीने के लिए भरने को कहता है। इस प्रकार आपने देखा कि 130 जो धारा है उसमें 126, 27, 28 सभी धाराओं का मिला जुला रूप होता है। अब BNSS की धारा 130 के संक्षिप्त जानकारी ये है। मुख्य बिंदु, धारा 126, 129 के साथ लागू होता है। इस धारा का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 126, 27, 128, 129 के तहत कार्रवाई करता है, जो सभी शांत या अच्छे का आचरण को लिए जरूरी है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश जारी करना होगा। मजिस्ट्रेट को केवल मौखिक निर्देश नहीं बल्कि एक आधिकारिक आदेश लिखना होगा। यह लिखित दस्तावेज कानूनी आवश्यकता है। नंबर 3, कार्रवाई का कारण अवश्य शामिल करें। आदेश में सूचना का सार स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि व्यक्ति बॉन्ड भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। नंबर 4, बॉन्ड विवरण निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को बॉन्ड की राशि, इसकी अवधि तथा कितने जमानतदारों की आवश्यकता है उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। नंबर 5, जमानत की उपयुक्तता की जांच की जानी चाहिए। अंतिम निर्णय से पहले मजिस्ट्रेट को यह अवश्य जांचना चाहिए क्या जमानतदार उपयुक्त हैं, क्या वो गारंटर के रूप में खड़े होने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है। BNSS की धारा 130 क्यों महत्वपूर्ण है? यह अनुभाग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभियुक्त को मामले को समझने और कानूनी रूप से जवाब देने में मदद करता है। मजिस्ट्रेट द्वारा अनुचित या अचानक की गई कार्रवाइयों से लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्रवाई अच्छी तरह से या प्रलेखित या न्यायोचित है। निवारक कानूनी कार्रवाई में जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है। इस प्रकार मैंने आपको धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में पूरी तौर पर विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप लोगों से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा।